करूंगा। हमने भी राजस्थान में अखबार में पढ़ा कि 50 करोड़ रुपए मकान में केजरीवाल जी ने अपने मकान में लगा दिए। क्या लगाया भाई 50 करोड़ में, ऐसा पता नहीं, अपन सब मकानों में रहते हैं। जो कहता था मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा सरकारी, आज हेलीकॉप्टर में भी घूम रहे हैं, हवाई जहाज में भी घूम रहे हैं। जो गरीबी मिटाने की बात करते थे, आम आदमी बनने की बात करते थे, आज आम आदमी नहीं है, वो खास आदमी हो चुके हैं। सारे काम उल्टे किए हैं। जो जितने काम उन्होंने कहे सब काम उन्होंने उल्टे किए। कहते थे कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार हुआ, तो 10 साल आपकी सरकार थी, किसने मना किया? आप खोलते हो भ्रष्टाचारों को, जेल भेजते भ्रष्टाचार करने वालों को। सारे काम उन्होंने वो किए उल्टे, जो उन्होंने कहा उसके बिल्कुल उलट काम किए। सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, दिल्ली तो देश की राजधानी, हम सब लोग जुड़े हुए देखते रहते हैं हम इनको हर जगह से, कि जिस तरीके की झूठ इस महान व्यक्ति ने बोली, जनता के बीच में भ्रम फैलाया, कांग्रेस के प्रति भ्रम फैलाया, और आज सारे काम उससे बिल्कुल उलट करने का काम किया। दिल्ली में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। जब पानी की बात करते थे कि हम फ्री में पानी दे रहे हैं, आपकी यहाँ तो भीष्म शर्मा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं यहाँ घूमा हूं इस विधानसभा में, लोग आपके एहसानमंद हैं कि जब जल बोर्ड के आप उपाध्यक्ष थे, अच्छी पानी की व्यवस्था इस विधानसभा में आपने करवाई, सीवरेज की व्यवस्था भी आपने कराई। बाकी कई जगह तो दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है फ्री पानी के नाम। साथियों, अब बदलाव का वक्त है। बदलाव आप लोगों के यहां से होगा। दिल्ली से जब बदलाव होगा तो देश में भी बदलाव होगा, क्योंकि देश में भी झूठ बोलने वाला एक व्यक्ति 2014 में सत्ता में आया और देश की जनता को झूठ बोल करके बरगलाने का काम किया। इन दोनों को बदलने का काम आप लोगों को करना है। देखिए, देश में 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। मुकाबला 2 ही पार्टियों में है। क्षेत्रीय पार्टियां जब से यहां पे आई हैं, तब से इस देश का बंटाधार करने का काम इन लोगों ने किया, बांटने का काम इस देश को किया है। तो मेरा निवेदन इस बात के लिए आप लोगों से कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया, आधुनिक दिल्ली का निर्माण शीला दीक्षित जी ने किया। आज वापस कांग्रेस को लाने की जरूरत है इस दिल्ली के अंदर, वापस कांग्रेस को आगे करने की जरूरत है इस दिल्ली के अंदर, क्योंकि देश लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को वो टक्कर देने का काम करेगा तो फिर कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। तो मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि दिल्ली का वोटर बहुत समझदार है और इस बार माहौल बना है, जहां भी हम लोग जा रहे हैं कह रहे हैं भाई कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही है। और भीष्म शर्मा जी ने तो इतने काम किए और सही कह रहे थे, 14 साल का वनवास इनको दे दिया, इससे ज्यादा क्या जान लोगे बच्चे की, क्या करोगे आप? मैं 14 साल तक बेचारे को घर बिठा दिया इतना काम करने के बाद। शर्मा जी, एक बात तो है, काम करने वाला व्यक्ति एक बार तो चुनाव हारता है। मैंने भी आपकी तरह मेरी विधानसभा में बहुत काम किया 5 साल में। ये प्रताप जी गए थे मेरे वहां, चुनाव में भी गए थे। वोट मुझे पिछली बार से ज्यादा मिला इस बार। पिछली बार जब मैं चुनाव जीता तो मुझे 59,000 वोट मिला, इस बार जब हारा तो मुझे 66,000 वोट मिला। लेकिन आज 1 साल में जनता कहती है कि नहीं यार, काम तो इंदिराज ने बहुत किया, काम तो उसने बहुत किया, अगली बार फिर इसको लाएंगे। तो इस बार दिल्ली की जनता, गोंडा की जनता भी मन बना चुकी है, इस बार आपको ही वापस लेकर के आए। भाई हम विधायक क्यों बनाते हैं मुझे एक समझ नहीं आता। हम बनाते हैं क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, हमारी समस्याओं को सुनने के लिए और हमारे सुख दुख में शामिल होने के लिए किसी आदमी को हम विधायक बनाते हैं। यहाँ के विधायक के कई जगह मैंने बोर्ड देखे कि उनके तो बोर्ड लगे हुए किस गली में आना, अजय महावर ही नाम है शायद उनका, कि अजय महावर का आना निषेध है इस गली के अंदर। तो जिस व्यक्ति की इस तरीके के बोर्ड लगे से मतलब विधानसभा में उन्होंने काम नहीं किया, आए नहीं विधानसभा में, तो जो व्यक्ति काम करता है उसको वोट दीजिए। सुबह से शाम तक मजदूरी करता है और शाम को अगर उसकी मजदूरी नहीं मिलती है तो उसका दिल कितना दुखी होगा आप सोचिए। ये राजनीति में मजदूरी करते हैं हम लोग सुबह से शाम तक, सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, जहां आप लोग जाते हो आपके बीच में खड़े होते हैं। 5 साल में एक दिन एक वोट मांगने आपके पास आते हैं, 4 साल 11 महीने आपकी सेवा करते हैं सुबह से शाम तक, और एक दिन वोट मांगने आते हैं। उस दिन आप कंजूसी मत किया करो। उस दिन जो व्यक्ति काम करे, जो आपके सुख दुख में शामिल हो, जिस व्यक्ति ने आपके क्षेत्र का नाम किया हो, उस व्यक्ति को अगर आप वोट डालोगे तो आने वाले समय में डबल जोश के साथ लोग आपके लिए काम करेंगे। आप अगर इन बड़े नामों के पीछे वोट डालते हो, कभी मोदी के नाम पे, कभी केजरीवाल के नाम पे, तो एमएलए एमपी काम नहीं करेंगे। ना तो आपका एमपी आपके क्षेत्र में आएगा, ना आपका एमएलए आपके क्षेत्र में आएगा। क्यों? उनको पता है कि हमारा वोट तो बड़े नाम से मिल रहा है।
काम किससे पड़ता है? सुबह शाम तक एमएलए से पड़ता है हम लोगों को। बिजली का, पानी का, सीवरेज का हर काम एमएलए से पड़ता है। एमएलए मिलेगा ही क्योंकि वोट तो आप डाल दोगे केजरीवाल के नाम पे, तो एमएलए क्यों मिलेगा आप लोगों से? इस परिपाटी को बदलिए। जो व्यक्ति काम करता है उसको वोट दीजिए, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को वोट दीजिए, तो आने वाले समय में नाक रगड़ रगड़ के नेता आप लोगों के लिए काम करेंगे भाग भाग करके कि जनता काम करने वाले व्यक्ति को वोट देगी। 10 साल आपने खूब झेल लिया इन लोगों को, अब झेलने की जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी को आप जिताइए। देश में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई। देखिए लोकसभा चुनाव में हम 101 सीटें लेकर के आए। दिल्ली से अगर आप लोग चुनाव जिता करके भेजोगे तो आने वाले समय में देश में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का परचम लहराएगा। इतना ही निवेदन मैं आप सब लोगों से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई चौधरी गिरिराज गुर्जर जी, पूर्व विधायक। मैं